कोई अनहोनी हो गई तो? कुछ नहीं होगा घेवर। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं जीजा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हुआ है। मैंने अपनी गन्नू को, अपने जिगर के टुकड़े को दो बार खतरे में डाला। दो बार उसकी जान खतरे में डाली है। जो हो गया है उसे भूल जाओ, हिम्मत रखो। तुम माँ हो गन्नू की, गोद में उठाओ उसे। मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती जीजा। कहीं फिर से कोई अनहोनी हो गई तो? अगर मैंने उसे अपने हाथों में लिया, उसकी गर्दन लचक सकती है। कहीं वो मेरे हाथों से फिसल गया तो? नहीं, अब मैं गन्नू को हाथ में नहीं लूंगी। हे भगवान, जिस घेवर ने एक पल के लिए भी गन्नू को खुद से दूर नहीं किया, आज वही उसे छूने से भी डर रही है। क्या हो गया है इसे? मैं इसे पालने में रखती हूँ। नहीं जीजा, इसे यहीं सोने दीजिए। तुम आराम करो और ज्यादा सोचना मत। इधर देखो, क्या हुआ घेवर? देखो वर्षा, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकती। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। तेरी वजह से 2 बार गन्नू की जान पर बनाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अपने जिगर के टुकड़े को 2 बार खतरे के मुंह में कैसे डाल सकती हूँ मैं? अगर भगवान भी आकर कहे ना कि तुम गन्नू के लिए खतरा हो, हम तब भी नहीं मानेंगे। इतना विश्वास है हमें हमारी घेवर पर। आज जो कुछ भी हुआ वो शायद इसलिए हुआ कि कुछ दिनों से तुम परेशान हो, और ये सब त्रिशा के आने के बाद शुरू हुआ है। हमें पता है त्रिशा का आसपास होना तुम्हें पसंद नहीं है। अंदर ही अंदर तुम्हें डर लगता है कि त्रिशा की वजह से हम और गन्नू तुमसे अलग हो जाएंगे। लेकिन हम वादा करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा घेवर। हमने तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हारा साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। तुमने कुछ खाया? अरे बिना खाए कैसे रो सकती हो तुम? हम तो रो ही नहीं सकते भूखे पेट। चलो कुछ खा लेते हैं। अगर वापस से कॉल नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे रमकुड़ी से बात करनी ही पड़ेगी। ये सारी रसोई ना हमारी है। इसमें ना मैं बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। मेरे पास देखो कुकर भी है, ग्लास भी है और ये भी है। ये इसे नहीं पता क्या कहते हैं। तुम क्या बनाओगी सुहानी? मिठाई? ना ना, मैं तो जिम्मी के लिए खाना बना रही हूँ। तो जिम्मी के लिए खाना क्यों बना रही है? जिम्मी के लिए खाना मैं बनाऊंगी। जिम्मी से मेरा ब्याह होने वाला है और जब ब्याह हो जाएगा तो ये सारी की सारी जो रसोई है वो हमारी हो जाएगी ना। फिर तेरा क्या काम? जिम्मी के लिए खाना मैं बनाऊंगी बस, क्योंकि मैं जिम्मी की बींदनी हूँ ना। नहीं, जिम्मी की बिंदनी मैं हूँ। जिम्मी की बींदनी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। मैंने बोला ना इसकी बींदनी मैं हूँ। नहीं, मैं बिंदनी उसकी। अच्छा लड़ते नहीं है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना जिम्मी की बींदनी बन जाते हैं। जिम्मी का 2 ब्याह और 2 बींदनी। नहीं, बिंदनी सिर्फ एक ही होती है। नहीं, 2 होती है। नहीं। रसोई भी
बैठ बैठ बैठ। बिंदनी ना वो हो सकती है, मेरे घर में कुंदन भैया है ना, उनकी दो दो बिंदनी है। जिम्मी की बिंदनी मैं बनूंगी। जिम्मी की बिंदनी मैं बनूंगी। मैं बनूंगी। मैं बनूंगी। मैं बनूंगी। मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। मैं पापा से बोलूंगी, वो तुझे आके मारेंगे। तुझे भी मारेंगे। मुझे मारा तो कुछ नहीं। अरे सुहानी, सुहानी रुक जाओ। तू कहाँ जा रहा है? तेरे लिए तो लड़ रही थी। यही तो मैं चाहती थी कि तू अपने फादर यानी कि अपने पापा को ठाकुरों की हवेली में लेकर आए। माताजी महाराज, हमारे गन्नू को अब किसी की बुरी नजर ना लगे। कुंदन, क्या मैं गन्नू के साथ थोड़ा खेल सकती हूँ? मेरा बहुत दिल कर रहा है। प्लीज। जो भी हो, आप उसके लिए खुद को दोषी मत मानोगे। वो गन्नू की माँ से ज्यादा तुम उससे प्यार करती है ना गन्नू? सही कह रही है ना मम्मी? गन्नू! तुम ठीक हो?